फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया और आप तो बढ़िया होंगे ही। तो आज की वीडियो में हम लोग न्यू ओपनिंग देखेंगे और उस ओपनिंग का नाम है फ्रेंच डिफेंस। पिछले वीडियो में हम लोग कैरो कैन डिफेंस देखे थे, जिसमें अगर व्हाइट E4 पे खेलता है तो ब्लैक से आप C6 खेल सकते हो। इसमें हम लोग फ्रेंच डिफेंस देखेंगे। फ्रेंच डिफेंस में व्हाइट अगर E4 खेलता है तो हम लोग उस पर ब्लैक से E6 खेलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी लाइन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उस पर नॉलेज गेन करेंगे। और अगर आपका ओपोनेंट E4 पे E6 खेलता है तो उस पर आपको कैसे प्ले करना है, कैसे आइडियाज को लाना है, कैसे टैक्टिक्स लगाना है, स्ट्रैटेजीज यूज करना है, और वो ओपनिंग से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। मेरे सामने आज बोर्ड खुल गया। जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम लोग फ्रेंच डिफेंस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच डिफेंस में जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि E4 पे जब ब्लैक C6 खेलता है तो वो कारो कान डिफेंस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर वाइट E4 पे ब्लैक अगर C6 की जगह पे E6 खेलता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंच डिफेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रेंच डिफेंस। आप लोग फ्रेंच तो जानते ही होंगे, लैंग्वेज होती है और फ्रांस से रिलेटेड, तो उसी पे हम लोग फ्रेंच डिफेंस कहते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच डिफेंस में क्या होता है और फ्रेंच डिफेंस का ओपनिंग लाइन्स क्या होता है। क्लियर है? तो E4 E6, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कारो कान में E4 पे C6 होता है, तो फ्रेंच में E4 पे E6 होता है। D4 D5। आप दोनों लाइन को कंपेयर करना सीखो। ठीक है, जैसे कि आपने कारो कान में देखा था E4 C6 D4 D5, ये ऐसे लाइन्स हैं जो कि मोस्टली ऑफ द लाइन्स में और मोस्टली ऑफ द वेरिएशंस में ये होते हैं। उसी तरीके से फ्रेंच डिफेंस में भी E4 पे E6 एंड D4 पे D5 ये मोस्टली ऑफ द वेरिएशंस और फ्रेंच के अलग अलग लाइन्स में ये होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे देख रहे हैं। E4 हो गया, E6 हो गया, D4 D5, नाइट C3, बिशप B4 आया। बिशप B4 का सिंपलेस्ट आइडिया है कि ये नाइट को पिन कर रहा है क्योंकि किंग मेरा E1 पे है। ठीक है, और साथ में साथ ये क्या कर रहा है, अपने पीस को डेवलप भी कर रहा है और प्ले में ला रहा है। क्लियर है? तो बिशप B4 का मोटिव समझ में आ गया। नाइट E2 का सब मोटिव क्या है कि वो नाइट C3 वाले नाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर बिशप इंटू नाइट इंटू C3 होता है तो नाइट इंटू C3 जा सकता है, क्योंकि अगर आप नाइट यहाँ से ना खेल के अगर आप नाइट F3 से खेलते तो बिशप इंटू नाइट हो जाता और आपको B इंटू C3 मानना पड़ता, जिसकी वजह से क्या होता है कि C वाले रैंक में या C वाले फाइल में डबल पॉन हो जाता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको नाइट E2 के जगह पे अगर आप नाइट F3 खेलते हैं तो बिशप इंटू जो था वो बिशप इंटू C3 एक्सचेंज करता और आपको B इंटू C3 मानना फोर्स हो जाता है, जिसके वजह से ये पॉन और ये पॉन जो यहाँ पे आया ये डबल पॉन हो जाता है, जो कि स्टार्टिंग में या ओपनिंग्स में डबल पॉन होना सही बात नहीं है। तो नाइट E2 इस कारण आया। D इंटू E4, यहाँ पे फिर A3। क्लियर है? पहले बिशप को पुश किया या बिशप को पीछे भागने को बोला तो बिशप E7 चला गया एंड देन फिर नाइट इंटू E4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्लियर होगी चीज़ें। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे सिंपली नाइट C6 ब्लैक ने खेला। नाइट C6 ब्लैक ने इस कारण खेला क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मोटिव नहीं और कोई ऐसा अटैकिंग प्लान नहीं है। इसने सिंपली सर नाइट C6 खेल के सिंपली से अपने पीस को डेवलपमेंट किया। इसने खेला G4। ठीक है, G4 खेलने का ये आइडिया हो सकता है कि ये सोच रहा है, वाइट का सोचना ये है कि मैं शॉर्ट कैसल की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं शॉर्ट कैसल करूंगा ही नहीं। ठीक है, अगर करना होगा तो मैं लॉन्ग कैसल की तरफ जाऊंगा और शॉर्ट कैसल की तरफ से मैं H4 G4 F4 ये वाली जो रुक है लॉन्ग कैसल करने के बाद रुक G1 और सारे पीसेस को इधर लाके मैं इसके किंग साइड की तरफ अटैक करूंगा और मैं प्लस लूंगा, मैं पोजीशन को प्लस बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ब्लैक का आइडिया यही है कि नाइट F6 करके वो शॉर्ट कैसल की तरफ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो आगे गेम में चल के शॉर्ट कैसल भी जाए। ठीक है, बट देखते हैं कि अगर वो ब्लैक शॉर्ट कैसल करता है तो हम लोग उस पर कैसे प्ले करेंगे। क्लियर है? तो G4 खेलने का सिंपली सा एक आइडिया है कि वो थोड़ा सा ब्लैक को डराना चाह रहा है कि अगर मैं G4 खेल रहा हूँ तो तुम भी अपने लॉन्ग कैसल की तरफ लॉन्ग साइड की तरफ कैसल करो, इधर कैसल मत करो। अगर तुम इधर कैसल करोगे तो मैं कहीं ना कहीं F4 H4 खेलकर अटैक करना स्टार्ट कर दूंगा। चीज़ें समझ में आ गई? तो G4 B6
सॉरी ये B6 नहीं, G4 B6 सिंपली सा B6 का आइडिया मैंने आपको भी पहले भी वीडियोस में बहुत बार बताया कि अगर जब पॉन B6 हो या G6 हो तो सिंपली सा आइडिया होता है कि बिशप यहाँ से यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे बिशप से इस वाले डायगोनल को या इस वाले डायगोनल को सिंपली सा बिशप को प्ले में लाकर डायगोनल देकर खिलाना, ठीक है। तो B6 बिशप G2, देखो इसमें क्या है कि अगर आप जब रोज़ रेगुलर वीडियोस देखोगे, रेगुलर वीडियोस के देखने के बाद सारे मूव्स के पीछे का रीजन जब देखना स्टार्ट करोगे, सुनना स्टार्ट करोगे, समझना एनालाइज करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ ये मूव सही है, ये मूव सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ खेलने से चेस कभी बढ़ता नहीं, आपको चेस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जब आप मूव्स देख रहे हो कि नहीं नाइट F3 से नहीं खेल रहा है, नाइट G3 से खेल रहा है, नाइट H3 से नहीं नाइट F3 से खेल रहा है, G4 की जगह पे बिशप B4 हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपके जब आप ये देखने लगोगे तो आपके खुद आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं ये मूव की जगह पे ये मूव सही है, और आप अपने गेम में भी वो चीज़ करने लगोगे, ठीक है। और अपने गेम में भी अगर आप ये सब चीज़ करने लगोगे तो आपकी गेम कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंप्रूव होने का यही एक स्टेप ही होता है, ठीक है। तो B6 हो गया, बिशप G2 हो गया, बिशप B7, जैसा कि मैंने आपको बताया कि B6 खेलने के पीछे का रीज़न वही है कि बिशप B7, C3 C3 से क्या होता है कि C3 अगर पॉन पुश किया, एक D4 वाले पॉन को सपोर्ट किया और साथ में क्वीन C2, क्वीन C3, B3, ये दोनों स्क्वायर से क्वीन को प्ले करने का मौका भी दिया। तो एक साथ दो काम हुआ, पहले C3 से ये D4 वाले पॉन को प्रोटेक्ट किया प्लस क्वीन C2 से और क्वीन B3 से खेलने का इसको मौका भी मिला। चीज़ें क्लियर हो गई। नाइट F6 के बाद नाइट टू G3, यहाँ से यहाँ, क्योंकि जो नाइट अब ये जो नाइट है, नाइट E2 वाला जो नाइट था जो अभी यहाँ पे गया, अब वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई नाइट नहीं है, कोई पिन नहीं है, और ये नाइट यहाँ से यहाँ पे चला गया, क्योंकि अब ये नाइट यहाँ से अच्छा प्ले करेगा। क्यों प्ले करेगा? क्योंकि ये नाइट को भी सपोर्ट कर रहा है, साथ में साथ ये पीस इसके कंपैरिजन में ये सही है स्क्वायर पे है। क्लियर है? तो हमें ओपनिंग में यही सब देखना होता है कि मेरे पीसेस कहाँ पे डेवलप्ड हैं, मेरे पीसेस कौन से स्क्वायर पे हैं, और मेरे पीसेस कितने एक्टिव हैं और सही से खेल रहे हैं। क्लियर है? तो नाइट G2 के 3 के बाद कैसल सिंपली सा किया, देन G5, ठीक है, नाइट E4, नाइट इंटू E4, किंग H8, ठीक है, क्वीन H6, क्वीन क्वीन H5। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली सा आपको मैंने पहले भी ओपनिंग में जब हम लोग स्टार्ट करे थे तो मैंने आपको आइडिया दिया था कि G4 जैसे ही खेला है तो उसका आइडिया ही वाइट का है कि अगर तुम शॉर्ट कैसल करते हो तो मैं इधर से अटैक करना स्टार्ट कर दूंगा, और वही वाइट देख रहे हो कि आप G5 पॉन पुश कर रहा है, क्वीन H5 आ रहा है, एंड वो सिंपली कुछ टैक्टिक्स लगाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट ये पोजिशन अभी थोड़ा सा वाइट मतलब कि अगर आप लोग पूछो कि इसमें प्लस कौन है और माइनस कौन है, तो इसमें कोई प्लस माइनस तो नहीं है, बट वाइट जो है वो थोड़ा सा प्लस है और ब्लैक से, मतलब कि वाइट इज नॉट मच मोर प्लस देन ब्लैक, बट वाइट इज स्लाइटली प्लस इन कंपैरिजन टू ब्लैक, मतलब कि ब्लैक से वाइट थोड़ा सा स्लाइटली प्लस है या स्लाइटली बेटर है। वो आपको पोजीशन देख के भी पता चल रहा होगा कि वाइट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर पोजीशन में ब्लैक से नज़र आ रहा है, क्योंकि ब्लैक कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो चुका है और वाइट कहीं ना कहीं वो अटैक के मोड में है और वो अटैकिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रेंच डिफेंस। इस वीडियो से आपको एक फ्रेंच डिफेंस पे ब्लैक से और वाइट से भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे प्ले करना है और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ये सारे वीडियोस के जितने भी मैं आपको लाइंस दिखा रहा हूँ, जिसको मैं आपको रीजन्स बता रहा हूँ, आप जब भी ऑनलाइन मैचेस खेलो तो उसमें वो ट्राई करने की कोशिश करो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, क्योंकि हाँ हो सकता है कि स्टार्टिंग्स में कुछ गेम में आप ये लाइंस पे हारोगे या लॉस करोगे, बट जब आप लॉस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मूव सही नहीं था, इसकी जगह पे ये सही था, और इसी तरीके से गेम बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू।